जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में एनआरआई के बारे में बतलाएंगे कि एनआरआई क्या होता है और एनआरआई लोग कितना किस्म का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले एनआरआई के बारे में समझते हैं। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री में रहता है, जैसे दुबई, ओमान, कतर, पेरिस, कहीं भी जाके जॉब पर्पस हो या एजुकेशन पर्पस हो या कोई भी पर्पस का वजह से अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर बाहर कंट्री में रहता है उसको एनआरआई बोलते हैं। अब एनआरआई 3 किस्म का अकाउंट खुलवा सकता है, एनआरई, एनआरओ और एफसी एनआर। आपका 3 किस्म का अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, एनआरआई वाला लोग। तो अब ये समझते हैं कि एनआरई क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छे से समझता है। एनआरओ क्या होता है, इसके बारे में भी समझता है। और एफसी एनआर क्या होता है, इसके बारे में भी समझता है। पहले एनआरई के बारे में समझते हैं। एनआरई क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में दिया हुआ है। एनआरई क्या होता है, एनआरई उसको बोला जाता है जो व्यक्ति बाहर में जाके, जो बाहर में कंट्री में जाके, जैसे दुबई में जाके जो कमाता है, जो पैसा आपको इंडिया में भेज सके, ठीक है, अपना जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में भेज सके, उसको एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनआरई अकाउंट उसको बोला जाता है जैसे हम सऊदी चले गए और सऊदी जाके वहां पर कमा के हम इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं, तब आपको एनआरई अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एनआरई अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस पैसा पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, उस पैसा पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री है। मतलब पे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट का तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एनआरई अकाउंट में, जो भी आप अगर इंटरेस्ट कमाते हैं तो, ठीक है। और ये इजिली आपका जो फॉरेन करेंसी है वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट आराम से हो सकता है ये एनआरई अकाउंट में। अब आते हैं एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट किसको बोला जाता है ये भी हम लोग समझते हैं। एनआरओ अकाउंट अपना जो फॉरेन करेंसी है वो आप इंडिया में भेज सकते हैं। जो फॉरेन करेंसी है वो आप इंडिया में भेज सकते हैं। जैसे दुबई चले गए, वहां जाके कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया में भेजें, तो आप एनआरओ अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसका अलावा, ठीक ना, अगर आप कोई इंटरेस्ट कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट कमाते हैं, इसमें क्या था ना, आपका जो भी इंटरेस्ट कमा रहे थे इसमें कोई टैक्स नहीं था, मगर अगर इसमें इंटरेस्ट मिलता है, एनआरओ में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसमें टैक्स लगेगा और वो स्लैब रेट का हिसाब से आपका जो स्लैब रेट होगा, इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट होगा उसका हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। ओके, इसका अलावा आपका, आप इसमें एनआरओ में आप फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों ही इसमें डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भाई दुबई में काम करता है तो वो दुबई से पैसा इंडिया में भेज रहा है, ओके, और हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम भी अपना पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं उसी बैंक अकाउंट में, एनआरओ में। तो फॉरेन का करेंसी और इंडियन का करेंसी दोनों ही एक ही जगह डाल सकते हैं, उसको एनआरओ बोला जाता है। मगर इसमें ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ही रहेगा, आपका इंडियन करेंसी इसमें नहीं डाल सकते। अब आते हैं एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है। एफसीएनआर अकाउंट उसको बोला जाता है जो फॉरेन करेंसी आप बैंक में जमा कर रहे हैं से फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में अगर आप करके रखते हैं, फॉरेन ही करेंसी होगा, ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक ना, या फॉरेन ही करेंसी। जैसे मान लो डॉलर में मेरे पास पैसा है, अब डॉलर में ही हमको फिक्स डिपॉजिट करना है तो अब आपको एफसीएनआर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो 1 से 10 साल का बीच में आप करवा सकते हैं। जैसे 5 साल का, 2 साल का, 4 साल का भी आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 साल के लिए रहता है। और इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होगा इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर एफडी करवाते हैं फॉरेन करेंसी का और उसमें इंटरेस्ट मिलता है तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। ओके, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।